हेलो बेटा जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 18 सीबीएसई बुक का एनसीईआरटी के अंदर से। इसी के जैसा एक क्वेश्चन आईएससी बुक में भी है और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी 13.3 बिल्कुल इसके जैसा ही है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया तो यकीन मानना आपके वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आर यू रेडी? बोलो हाँ। बोलो हाँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप सभी से बात करता हूँ, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ एचआईवी टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। बस बाद में क्या करेगा, इसी वर्ड को एचआईवी को वो कोविड नाम से चेंज कर देगा, टीबी से नाम से चेंज कर देगा। पर मेन क्या है इस क्वेश्चन में, थीम की क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी। क्या सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसने पहली लाइन में तो बस फालतू की बात बोली हुई है कि एच आई वी टेस्ट स्पेसिफाइड एज फॉलोज। कुछ डेटा दे रखा है ऑफ पीपल हैविंग एच आई वी। तो 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। तो मैं आपकी जानकारी के लिए दो लैंग्वेज लिख देता हूँ। उसने एक बोला ऑफ पीपल हैविंग एच आई वी, हैविंग एच आई वी। और फिर अगली लाइन में क्या बोला है, अगर देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो हैविंग एच आई वी, है ना। और एक बोला गया है फ्री ऑफ एच आई वी, फ्री ऑफ एच आई वी। अब इस कैटेगरी में दो कैटेगरी तोड़ी गई हैं। अगर आप लैंग्वेज को बहुत तसल्ली से पढ़ते हो तो क्या क्या तोड़ा गया है लैंग्वेज में। उसने बोला है हैविंग एच आई वी में 90% जो टेस्ट है, 90% जो है टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, यानी ये डिसीज बोल रहा है। और डिसीज का मतलब होता है एक बीमारी। एचआईवी में बीमारी पॉजिटिव को बोला गया है, नेगेटिव को नहीं। और 10% अनडिटेक्टेड है। अनडिटेक्टेड है तो मुझे इस बात से कोई मतलब भी नहीं है। क्लियर है? अभी मैं पूरे डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ आपको। ऑफ पीपल फ्री ऑफ एच आई वी 90% टेस्ट आर जज्ड। 99% जो पर्सन है वो कौन है, एच आई वी नेगेटिव के। और 1% कौन, क्या डिनोट कर रहे हैं, एच आई वी पॉजिटिव को। तो बेटा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे डिसीज वर्ड बोला गया है 90% हैविंग एच आई वी, जिनको एच आई वी था उनका जब टेस्ट किया गया तो उसमें भी दो कैटेगरी के पर्सन टूट सकते थे, एच आई वी पॉजिटिव, एच आई वी नेगेटिव। तो उसने सिर्फ ये बोला डिसीज वाले कितने हैं, 99%, 90%, यानी ये भी एच आई वी पॉजिटिव को ही डिनोट कर रहा है। और 10% अनडिटेक्टेड है तो उसकी हम अभी बात करेंगे नहीं। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर आगे बढ़ा जाए तो लैंग्वेज में बोला गया फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैविंग एच आई वी। तो सबसे पहले हम क्या नाम देते हैं, E1 और E2। और लेट ए डिनोट कर रहा है किसको, या एच डिनोट कर रहा है एच आई वी पॉजिटिव को। तो एच आई वी पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है। फिर अगर बात करी जाए E1 डिनोट कर रहा है किसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हैविंग एच आई वी और नॉट हैविंग एच आई वी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब याद रखना, डिसीज यानी एक बीमारी एच आई वी पॉजिटिव को डिनोट करेगा, ना कि नेगेटिव को। अब क्वेश्चन में सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हैविंग एच आई वी की जो प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या होगी, 0.1% हैव एच आई वी, वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम गिवन द एच आई वी टेस्ट। तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 0.1% दे रखी है। 0.1% मतलब 100 से डिवाइड, तो पॉइंट हटाऊंगा तो 1/1000 रहेगा। ये क्लियर है? ऐसे ही E2, पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो बढ़ जाएगा ना। तो ये रहा, ये लाइन में बोला गया है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विच ओनली 0.1% हैव एच आई वी। जैसे अब 140 करोड़ की जनसंख्या है तो हर एक को एच आई वी नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या में 0.1% को एच आई वी है। और उस एच आई वी में भी
HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव, ये बोला गया है। क्लियर? हैविंग HIV 0.1%, यानी इस हैविंग HIV की जो प्रोबेबिलिटी दी है वो 0.1% दी है क्वेश्चन में। तो फ्री ऑफ HIV की बाय डिफॉल्ट कितनी रहेगी? जिनको HIV नहीं है, फ्री ऑफ HIV, तो कितने हो गए? 0.99%। हाँ हाँ, अब नहीं, 1 - 1/1000 कर दिया, जिसे हम लिख सकते हैं 999/1000। ये क्लियर है? और अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, इवन हैविंग HIV में भी HIV पॉजिटिव की जो लैंग्वेज बोली गई है कि उसने कहा है HIV पॉजिटिव होने पर एक्चुअली हैविंग HIV की बतानी है। तो पहले HIV पॉजिटिव की बात करेंगे, तो यानी हैविंग HIV पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड को या तो मैं H की जगह P लिख देता हूँ, इस जगह P पॉजिटिव। ठीक है यार, P भी अजीब लगेगा, A ही रहने देता हूँ, फिर बात ही खत्म। तो वेट, तो A बाई E1 और A बाई E2। क्या बोला? A/E1 A/E2, ये क्या डिनोट कर रहा है वो समझो। A/E1 डिनोट कर रहा है हैविंग HIV को, यानी 0.1% में से एक्चुअल में HIV पॉजिटिव किसको है? तो वो है 90% को, जो आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी इस क्वेश्चन में ना कई सारा डेटा काम का है नहीं। अब जैसे HIV पॉजिटिव फ्री ऑफ HIV में से कितने को है? 1% है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या बोला है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी गई है किसकी? एक्चुअली हैविंग HIV की। तो एक्चुअली हैविंग HIV का मतलब हो गया E1/A। क्लियर है? E1/A। तो 1/1000 इंटू 90/100 प्लस 999/1000 इंटू 1/100, और एक्चुअली हैविंग की पूछ रहा है, तो यानी यही वाला पोर्शन ऊपर रख देंगे। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब कैलकुलेशन जब करेंगे तो 90/90 प्लस 999, तो आंसर क्या रहेगा? 90/999, 1089। तो एक्चुअल आंसर देखना हो तो बुक सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा कि अपनी बुक में से आंसर चीटिंग कर लेते हैं। तो 90/1089 0.083 अप्रॉक्स आया समझ बेटा? बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसमें फालतू का डेटा अगर आप इग्नोर कर दो तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, सही बताऊं तो। अब सुनो, इसके जैसा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो है हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5। क्या? क्वेश्चन नंबर 5। इसके जैसा फिर टीवी वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, वो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तसल्ली से समझना। नहीं समझ आएगा तो फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है ना। क्वेश्चन नंबर 5, आर यू रेडी? बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है प्रॉपरली। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ लेबोरेटरी टेस्ट if is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। डिसीज वर्ड बोल दिया, वही कहानी घूम रही है घूम फिर के। however the test is also yield false positive result 0.5% of healthy person tested। if a healthy person is tested, then when with probability 0.005 test will be imply he has the disease। ये बोला गया है, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिसीज। ठीक है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। रिजल्ट पॉजिटिव होने पर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वही वाली बात हो गई, E1 की जो प्रोबेबिलिटी हो रहेगी वो 0.1% हो जाएगी। यानी कहने का मतलब E1 किसको डिनोट कर रहा है? E1 डिनोट कर रहा है ये रहा क्या, कि पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। E1 किसको डिनोट कर रहा है?
population actually has the disease, ये थ्योरी लिख लेना वरना टीचर कभी कभी खड़ूस होते हैं, काट लेते हैं नंबर। और ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हैं तो हेल्दी पर्सन पॉपुलली, और ये किसको डिनोट कर रहा है, हेल्दी पर्सन को एक तरह से देखा जाए तो। पर हेल्दी पर्सन में भी डिसीज हो सकती है, तो ये डिसीज, ये पॉजिटिव डिसीज को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट को। डन। अब पहले E1 की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में, E1 की प्रोबेबिलिटी तो हो गई पूरी होल पॉपुलेशन में 0.1%, यानी 1/1000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या रहेगी, हेल्दी पर्सन की प्रोबेबिलिटी 999/1000। A/E1 का मतलब हो गया जिनको एक्चुअल में डिसीज था उनके अंदर जो डिसीज के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आया वो कितना है, 99%। लैंग्वेज में सबसे टॉप पे लिखी हुई वाली लाइन। और A/E2 क्या बोला गया है, डिसीज तो है बट हेल्दी पर्सन है फिर भी डिसीज पाया गया 0.005, यानी 5/1000। और एक्चुअली हैविंग डिसीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है पॉजिटिव रिजल्ट होने पर, यानी E1/A बताना है। कर लोगे सॉल्व अब, यानी 1/1000 इंटू 999/1000 प्लस 99/100 इंटू 5 बटे, सॉरी कहाँ गया, हाँ सही है, है 10, तो 99/100 और ये आ जाएगा 999/1000 इंटू 5/1000। और कैलकुलेशन में जो पूछे वो पर, ठीक है, आया समझ, बोलो हाँ, बोलो हाँ।